मम्मी की दिन की शुरुआत हो रही है नारियल पानी के साथ। ये है सामने ऊपर हमारा होटल क्वीन पैलेस और वहाँ हमारी खिड़की से ये नारियल दिख रहे थे। मम्मी ये नारियल को देख के बोलती है कि देख नीचे घड़े बिक रहे हैं, अपन घड़े खरीद लेंगे। लाल लाल दिख रहे थे और वहाँ हरे हरे नारियल पीते थे, तो मुझे लगा दूर से कि घड़े रखे। तो गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। रामेश्वरम में बिल्कुल तेज धूप निकल आई है, सवेरे के 7:30 बज रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज चलेंगे मंदिर दर्शन करेंगे, उसके बाद आज के दिन को आगे बढ़ाएंगे। मैं ज़्यादा पानी वाला कह रही थी, ज़्यादा कोकोनट दे दिया, अब कितनी देर तक खाऊंगी उसको। मत खाओ ना, जबरदस्ती तोड़ना है। और सब जगह मांगती हूँ वो पानी वाला ही देते हैं, आज इन्हें तो पकड़ा दिया, अब मुझे ये खाना है। तो मंदिर दर्शन हमारे बढ़िया सुबह सुबह हो गए हैं। सवेरे सवेरे यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती नहीं है, इसलिए ज़्यादा टाइम हमको लगा नहीं। हमारे देश में 4 धाम जो यात्रा होती है उसमें 4 जगह होती हैं। दक्षिण में रामेश्वरम, उत्तर में बद्रीनाथ, पूरब में पुरी और पश्चिम में द्वारका। तो मेरा ये दूसरा है, बद्रीनाथ में कर चुका हूँ। बद्रीनाथ के बाद अब रामेश्वरम आया हूँ। मम्मी ने तो वैसे 4 कर लिए हैं, लेकिन ये मम्मी का सेकंड राउंड है। तो सामने है रामेश्वरम मंदिर और यहाँ से साइड से जब अपन जाते हैं तो अपन बढ़ते हैं धनुषकोडी की तरफ। यहाँ आने के मेरे 2 ही कारण थे, एक तो रामेश्वरम मंदिर में दर्शन और दूसरा इस जगह को देखना। ये बड़ी खूबसूरत जगह है। दर्शन करने से पहले ही हमको धनुषकोडी हो आना चाहिए था, क्योंकि अब ये सारी टूरिस्ट गाड़ियाँ वहाँ से आ गई हैं। 10 बज गया है, वहाँ लग गई होगी भीड़। तुमको सोने से फुर्सत हो तो कुछ चले ना बेटा। मैं तो उठ गया था, आप सोई नहीं लेट तक। हम तो रोज ही सोते रहते, तुम ही उठ जाते हो। अभी हम लोग जिस रोड पे जा रहे हैं उस रोड के दोनों तरफ बे ऑफ बंगाल है, दोनों तरफ समुद्र दिख रहा है। और रामेश्वरम और धनुषकोडी ये जो जगह है ये एक छोटे से आइलैंड पे है, आइलैंड जैसा आप कह सकते हैं। मेन लैंड से ये कनेक्टेड नहीं है, इसको एक ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। कल रात को जब हम लोग आए थे तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, अभी वापस जाते वक्त मैं आपको वो ब्रिज दिखाऊंगा। ये जो रोड है ये बिल्कुल आखिरी में एक जगह जाती है जहाँ से हम यू टर्न लेंगे, जहाँ पे आपको तीनों तरफ समुद्र ही दिखेगा। वो ये बहुत ही एक सीनिक और बहुत ही फोटोजेनिक जगह है, मतलब कि जमीन का जहाँ अंत आ गया। हाँ। ये जो एरिया है इसमें कल तक थी साइक्लोन की फोरकास्ट, और आज यहाँ पे हालत ऐसी हो गई है कि धूप इतनी तेज है कि हमारी माता जी को निकालना पड़ रहा है छाता। खुल नहीं रहा है। टन टन टन। ये लो। कल लग रहा था कि हम आ भी पाएंगे कि नहीं, और आज तो तब जा रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे रोड आखिरी में ख़त्म हो रही है, यहाँ पे एक अशोक स्तंभ लगा हुआ है और पीछे से वो रोड आ रही है और बाकी तीनों तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है। ये जगह श्रीलंका से केवल 13 किलोमीटर दूर है और वो 13 किलोमीटर पानी से भरी। मैंने 20 किलोमीटर बताया था। एक्चुअली में जहाँ पे ये जगह पे जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं श्रीलंका से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे है। इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिश इंडिया के लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज यहाँ पे पीछे धनुषकोडी में एक पोर्ट था और श्रीलंका से इधर उधर सामान ले आना उसी पोर्ट के थ्रू किया जाता था। ये जो पॉइंट है इंडिया से क्लोजेस्ट है श्रीलंका के, इसीलिए यहाँ पे ट्रेड बड़ी आसानी से हो पाता था। और दूसरी चीज़ आज ये है कि आज है सैटरडे, तो जनरली लोग फ्राइडे की रात को निकलते हैं, शनिवार सुबह आते हैं, दर्शन करते हैं और बढ़िया बीच घूमने आते हैं। तो इसीलिए आज यहाँ पे चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक दिख रही है। जब ज़्यादा पब्लिक रहती है तो मज़ा भी आता है ना, सब आनंद लेते हैं, अपन भी आनंद लेते हैं इधर उधर। ये जो आप सामने देख रहे हैं मम्मी, बिल्कुल ऐसी होती है कैंपर वैन। एक बार अपन भी कैंपर वैन में घूमने चले। मेरी भी बड़ी तमन्ना है ऐसी एक कैंपर वैन लेने की, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें यही होती है कि पार्क करने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। इसको कोई फॉरेन टूरिस्ट चला रहा है तो बताओ मम्मी, लोग फॉरेन से यहाँ कैंपर वैन लेके आके चला लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्विट्ज़रलैंड, तो ये है शायद स्विट्ज़रलैंड की गाड़ी। वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी इसलिए उधर से मैं थोड़ा सा आगे आ गया। यहाँ पे रंगदुम बिल्कुल अकेली खड़ी हुई है। ये टूर वैसे ऑफिशियली केरला का था, तमिलनाडु का नहीं था, और ये एरिया तमिलनाडु है, लेकिन ये दोनों जो पार्ट है एकदम सदर्न मोस्ट पार्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार केरला के साथ इन दोनों पार्ट्स को भी कवर कर लूँ।
बाद में तमिलनाडु का मैं एक अलग टूर करूंगा, पौंडीचेरी, चेन्नई और उसके अलावा और काफ़ी सारी जगह हैं जो कवर करनी है। ऐसी ट्रिप्स का दोबारा कभी भरोसा नहीं होता कि कब मौका मिले, तो मम्मी चाह रही थी कि रामेश्वरम तो हर हाल में कर ही दें। रामेश्वरम हो गया, अब ये भी कर लिया तो ये सदर्न पार्ट हो गया ना अपना। इसी रोड पे अगर हम अभी सीधे जाएंगे तो सामने जाके है धनसुकोडी का रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन की भी कहानी कुछ अलग है। 60 साल पहले तक वहाँ रेलवे स्टेशन था, अभी सिर्फ उसके रिमेन्स है। उसको चल के पहले देखते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन। ये उसी एक पुराने टाउन के रिमेन्स हैं जो आपको मेरे सामने दिख रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, श्रीलंका से इधर से उधर सामान जाता था पोर्ट्स के थ्रू, और उस पोर्ट तक सामान लाने ले जाने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक रेलवे लाइन बनवाई थी। तो ये जो आप रिमेन्स देख रहे हैं, ये धनुषकोडी रेलवे स्टेशन के रिमेन्स हैं। 1964 में यहाँ पे रामेश्वरम के एरिया में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया, और उस साइक्लोन से न सिर्फ ये रेलवे स्टेशन बल्कि ये जो पूरा छोटा सा एक टाउन था, ये पूरा बर्बाद हो गया। उस वक्त एक पैसेंजर ट्रेन इस रेलवे स्टेशन में आ रही थी जिस वक्त वो साइक्लोन आया, और वो पैसेंजर ट्रेन पूरी की पूरी पानी में बह गई और करीब 200 पैसेंजर्स की जानें चली गई। उसके अलावा इस गाँव का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों की जानें चली गई, और जो बचे वो इस टाउन को छोड़ के चले गए। अभी हाल फिलहाल यहाँ पे चूँकि थोड़ा टूरिज्म बढ़ना चालू हो गया है, तो यहाँ पे कुछ दुकानें खुल गई हैं और कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, बट ओवरऑल अभी भी पहले ये टाउन जितना बड़ा था उतना बड़ा रहा नहीं। तो मम्मी, एक बार लास्ट टाइम ये जो जगह है इसको टाटा कह दो, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि अपन यहाँ दोबारा आने वाले हैं। नई नई जगह चलेंगे बार बार, कितनी सारी जगह है देखने की। तो सामने आपको ये जो ब्रिज दिख रहा है, इसका नाम है पंबम ब्रिज। एक्चुअली ये मंडपम से पंबम इन दोनों जगह को ज्वाइन करता है समुद्र के ऊपर से आके, और एक तरीके से रामेश्वरम के एरिया को पूरा मेन लैंड से कनेक्ट करता है। ये जो ब्रिज है इसकी पूरी टोटल जो लेंथ है 2 किलोमीटर है। हम लोग अभी जिस रोड पे चला रहे हैं वहाँ से रेलवे ब्रिज विजिबल नहीं है, इसके बिल्कुल नीचे है। रेलवे ब्रिज यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्ट किया गया था 1914 में, यानी आज से लगभग 108 साल पहले, और वो आज तक टिका हुआ है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं जिसपे हम गाड़ी चला के जा रहे हैं, ये खुला था, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बनवाया था 1988 में। तो ये ब्रिज ज़्यादा पुराना नहीं है, 35 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है। लेकिन जो रेलवे ब्रिज था वो अंग्रेज़ों के ज़माने का है। हालांकि यहाँ पे मेंटेनेंस की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ह्यूमिड एरिया है, इसलिए आप यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हैं एक नया रेलवे पुल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, रेलवे ब्रिज, और बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा। तो कल तो मम्मी ने अपना उपवास पूरा निभाया था, आज भी मम्मी का एक टाइम खाने का टाइम हो गया है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं वसंतम प्योर वेज। मम्मी, आप ना पूरा दिन उपवास कर लो। तू तो कर ले। मैंने तो कभी बोला ही नहीं, आप ही दावे करती हो। मैं तो 3 टाइम खाने वाला हूँ। खाने का टाइम है, हाउस फुल है, सिर्फ लेमन राइस और कर्ड राइस हमारे लायक मिल रहा था। मम्मी, लेमन खाओगी कि कर्ड? 50-50। बहुत दिनों बाद आज लेमन राइस देख रहे हैं। भूल ही गई थी मैं, तो घर में भी नहीं बना रही थी। बिल्कुल चखो। फर्स्ट क्लास खट्टा है, उसके संग दाल का और चावल का टेस्ट है। तो एज यूजुअल मैं और मम्मी थोड़ा सा मिल बांट के खा रहे हैं। वैसे तो ये दही चावल था, लेकिन इसके साथ इनने ये कुछ सब्जी भी दी है, टमाटर की सब्जी ऐसी लग रही है। अंदर टेबल के लिए तांडव मचा हुआ था। हम लोग जब गए तो हम लोग भी भूखे भेड़ियों की तरह रुके हुए थे, और फिर हम लोग जब बैठे हुए थे ना, तो बाकी जो लोग थे जो थाली का कूपन लेके थे, वो एकदम बाजू में आके खड़े हो गए जब हमारा खाना खत्म होने वाला था। एक की टोन तो अनुपम से ही टकरा जा रही थी। मेरे मुँह से टोन टकरा रही थी। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे अब सीधा। यहाँ से जो पुणे का डिस्टेंस है लगभग है 1400 किलोमीटर। तो हम लोग वापस जाएंगे यहाँ से बेंगलोर, बेंगलोर से हुबली, हुबली से पुणे, पुणे से ही हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई थी, पुणे में ही खत्म होगी। तो आ गए हम लोग नेशनल हाईवे पे। सामने लिखा है मदुरई 110, सलेम 343 और बेंगलुरु 544। मदुरई तो पार कर लेंगे, सलेम पहुँचना मुश्किल है, कहीं मदुरई और सलेम के बीच में। अभी दोपहर ही है। थोड़ी देर पहले जब मैं व्लॉग कर रहा था तो एकदम धूप में कर रहा था, 4 ही बज रहे हैं, और एकदम अचानक से ऐसी घटा छाई है और लग रहा है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही थी, तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ मैं इस घटा को। तो बारिश शुरू हो ही गई फाइनली, हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई। बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही, शानदार हाईवे है,
तो मैंने ले ली कॉफ़ी, मैंने कर ली वॉक। मैंने एक्चुअली वहाँ पे 2 प्लेट दही चावल खा लिए थे, ज़्यादा भूख लग रही थी तो उसके बाद फिर नींद आने लगती गाड़ी चलाते चलाते। ऊपर से बारिश भी हो गई, ठंडा ठंडा मौसम। हमेशा चाय ही पीता था, लेकिन यहाँ साउथ में आके यहाँ पे कॉफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो अभी ये कॉफ़ी की आदत मेरे को पड़ गई है। और मम्मी हमेशा एक गिलास लेके घूमती है ताकि कहीं हमें रुकना ना पड़े। कॉफी डाली और ली और आगे बढ़े। तो गूगल बहना हमें बता रही हैं कि हम पहुंच गए हैं कहाँ मम्मी? मदुरई। अरे पहुंच गए हैं मदुरई। मैं सोच रहा था कि आज का रात्रि विश्राम मदुरई में ले लेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए, तो मदुरई को क्रॉस करते हैं और आगे निकलते हैं। Continue for 1.5 kilometers. ये गूगल मैप्स के साथ यही दिक्कत है, कभी कभी ना अंदर की सड़कों पे ले आता है। मदुरई को यहाँ का तमिलनाडु का कल्चरल कैपिटल भी कहते हैं, और मैप पे मदुरई काफ़ी बड़ा दिख रहा था, तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी टाइम लगेगा मदुरई को क्रॉस करने में, लेकिन इस शहर का ट्रैफिक मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। ऑलमोस्ट आराम से ही हम लोगों ने शहर को पार कर लिया है। तो यहाँ से हम लेंगे एक यू टर्न और वापस हम आ गए कन्याकुमारी कश्मीर हाईवे पे, NH 44। चले मम्मी सीधा कश्मीर। अरे अभी तो कितनी ठंड होगी, कुल्फी जम जाएगी ना बाबा, मैं तो नहीं जाती। दिसंबर है अभी, दिसंबर का टाइम है। कश्मीर, लद्दाख, ज़ंस्कार सब जगह बर्फ़ से ढका होगा, लद्दाख और ज़ंस्कार तो खास करके। तो हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है, इवनिंग प्लस नाइट डिवाइडेड बाय 2 की कंडीशन में है। तो देखते हैं आज हमारी रंगदुम हमें कहाँ तक उड़ाती है। कोयम्बतूर 203, पलानी 109 और करूर है 132। तो हम लोग अभी तमिलनाडु में एक शहर में पहुंचे हैं जिसका क्या नाम है मम्मी? डिंडीगुल। डिंडीगुल नाम के एक शहर में पहुंचे हैं। अभी बज रहे हैं सिर्फ 7 और आराम से मैं और मम्मी थके नहीं है, हम लोग 2-3 घंटा और आगे जा सकते हैं। लेकिन मैं जो होटल्स देख रहा हूँ आगे रूट पे, ऐसा पता चल रहा है कि सब सोल्ड आउट। तो मैंने 1-2 होटलों में फ़ोन लगाया तो मुझे पता चला कि आज और कल तमिलनाडु में बहुत सारी शादियाँ हैं और इस वजह से सारे के सारे होटल्स बुक हैं। तो डिंडीगुल में मुझे एक होटल में अवेलेबिलिटी मिली है, तो इसीलिए आगे जाने का प्लान ड्रॉप, क्योंकि आधी रात को पहुँचे और होटल नहीं मिला तो गदर हो जाएगा। क्या बोलती हो मम्मी? हाँ ठीक है ना। 2-3 महीने पहले जब हम लोग लद्दाख से वापस आ रहे थे तब मैं एक सिचुएशन में फंस गया था। मुझे कहीं रुकना था बिलासपुर में, आई थिंक हिमाचल प्रदेश में, लेकिन वहाँ मोदी जी की रैली थी, प्राइम मिनिस्टर की हमारे, और उस वजह से वहाँ कोई होटल मिले ही नहीं और मुझे रात को शाम को 7 बजे रुकना था और रात को 2 बजे तक मुझे गाड़ी चला के अम्बाला आना पड़ा। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे ही मुझे पता चला, एक रूम जो मुझे मिला मैं भागते हुए आया और मैंने वो रूम ले लिया। रात को 12-1 बजे तक चलाने का कोई इच्छा नहीं थी मेरी। अच्छा रूम है, बस ये थोड़ा सा छोटा है, हाँ, लेकिन है ना साफ सुथरा है, एकदम साफ सुथरा है, मिल गया वही बहुत है। हमेशा की तरह मैं आपको एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, चैनल को आगे बढ़ने के लिए सब्सक्राइबर्स की जरूरत है, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो पे तुरंत अभी नीचे जो थम्स अप दिख रहा है, लाइक का बटन जो दिख रहा है उसको दबा दीजिए और वीडियो पे कमेंट जरूर करिए। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।